The recent spate of racial motivated attacks, especially the brutal murder of Indian citizens Srinivas Kuchibolta, Deepa Rai, Hansi Patel, Davindra Singh and others in the United States of America last week, is deeply disturbing. Indian citizens and people of Indian origin across the nations are being killed, threatened and told to leave the country. While the government and the Prime Minister remain totally silent in either condemning these attacks or escalating the issue to the highest diplomatic levels. The NDA government has no strategy to address these hate crimes and has completely failed to secure the safety and well-being of its Indian citizens and diaspora. Madam Speaker, ये जो घटनाएं एक दिन दो दिन की नहीं है, ये तो कम से कम ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से ये शुरू हुआ है और इसके बारे में मैं किसी इंडिविजुअल के नाम लेकर या उनको कंडम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नाम ले लो मत। नहीं, इसका एक प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट जो आए हैं नए, तो उन्होंने आने के बाद ये घटनाएं जो बढ़ रही है और खासकर अमेरिका ये जाना जाता है कि वहां पर बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेसी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ओबामा जैसे नेता वहां पर चुन के आकर 2 दफा उस देश के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ऐसी छवि एक तरफ है, दूसरे तरफ ये छवि है कि पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। तो ऐसे ताकतवर देश में और जिस देश में डेमोक्रेसी के लिए जो 400 साल पहले वहां पर जो डेमोक्रेसी कायम हो गई है, ऐसे जगह पे अगर हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं और हमारे कम से कम 1,70,000 स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं और लाखों लोग एम्प्लॉयज हैं और उनके माँ बाप को ये फिक्र है कि वहां पर हमारे बच्चों का क्या होगा जो नौकरी के लिए गए हैं एक तरफ, या हमारे को खुशी है कि हमारे लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है, इसीलिए अमेरिका उनका इस्तेमाल भी कर रही है। और अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ है या फाइनेंशियली जो उनको आज ताकत मिल रही है, वो हमारे वजह से और हमारे नौजवानों के वजह से, और यहाँ हम जो करोड़ों रुपए खर्च करके उनको डॉक्टर तैयार करते हैं, इंजीनियर्स तैयार करते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स तैयार करके यहाँ पर ये हो गया है कि हमारी यहाँ पर एक प्रोफेशनल क्रिएट करने की फैक्ट्री बनी है, लेकिन वहां पर जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा करने के बावजूद भी अगर ऐसी हालत वहां पर है और उन पर है और उनको मारा जा रहा है, दिन दहाड़े उनको गोलियां मार रहे हैं और हर एक को देखकर चुन चुन के यहां से निकल जाओ और आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही है, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधी है, मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं, इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? अरे जब वो आते हैं तो आप गला लगा लेते हैं, जब कोई चाइना का आता है तो झूले में बैठते हैं। तो ये जो चीजें आप करते हैं, तो ये जो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है, क्यों आप अब तक खामोश बैठे हैं? प्राइम मिनिस्टर एक तरफ खामोश बैठे और जो है होम मिनिस्टर हमेशा, यानी कब उनको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर तब वो स्टेटमेंट देते हैं, नहीं तो पाप बेचारे हमेशा स्टेटमेंट देने के काबिल हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा घेराव हो गया, ये लोकतंत्र का, लोकतंत्र में सिर्फ एक आदमी बोलता है, दूसरे कोई किसी को बोलने नहीं देते, इसीलिए ये मुश्किल क्या होगा, कोई चीज वहाँ पर होती है तो उसके ऊपर तत्पर से बोल नहीं सकते।
तो मैं ये चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर आज उनकी सेहत ठीक नहीं है। हम ये चाहते थे कि वो आके करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद आए, ये कहे, क्योंकि वो खुद ही फॉरेन इतने देश घूमे हैं, सबको मालूम है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर आकर एक स्टेटमेंट दे और ऐसी जो घटनाएं हो रहे हैं इसको बंद करने का क्या तरीका है और किस ढंग से इसको बंद करना चाहते हैं, ये सदन के सामने रखें। हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए, लेकिन जिस समाज के तरफ से आज मांग हो रही है, डिप्टी चेयरमैन सर, हर समाज में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है और उनको आर्थिक निकष लगाकर, एक तो आर्थिक निकष पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हाँ बिल लाओ ना, तो आप बोलिए बिल लाने के लिए बिल लाएंगे।